हाँ जी, राधा स्वामी कहते हैं जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने दुख का सामना या विपत्ति का सामना न किया हो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते हैं, वैसे ही जिंदगी में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम जारी रहता है। तो आज का जो सत्संग का विषय है वो इसी प्रकार है कि सतगुरु महाराज ने फरमाया है, जब भी जिंदगी में दुख आए या जब भी कोई विपत्ति आए तो हमें उस समय क्या करना चाहिए जिससे हमारे हालात या हम खुद कमज़ोर न लगे या कमज़ोर न बने। तो आप सत्संग को आखिर तक देखने का कष्ट करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। कष्ट कितना भी आए कभी घबराओ नहीं, उस कष्ट को बर्दाश्त करना सीखो। वो परीक्षा होती है मालिक की तरफ से। सही रास्ते पे चलते हुए तुम्हें दुख होता है तो समझो कि प्रभु की परीक्षा। लेकिन जो खुद ही खोटे कर्म और मंदे कर्म करके कह दें कि ये मेरी परीक्षा है, नहीं, तूने गलत कर रखा है, ये तेरी परीक्षा नहीं है, तेरे कर्म का परिणाम है। जब तू कोई बुरा नहीं करता है फिर तेरी परीक्षा होती है, वो परीक्षा है। जब तू कर्म तो खोटा करता है, तेरे साथ परिणाम बुरा बीतता है, तो फिर तू कैसे कह देगा कि तेरी ये परीक्षा है। फिर तुम ना किसी गुरु के हो, ना किसी धर्म के हो और ना किसी भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हो। जी महाराज जी। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, सुमन भी अगर सच्चे मन से कर लोगे, नाम को भूल जाते हो। क्या है नाम? नाम तो एक ही है, राधा स्वामी नाम। लेकिन आप नाम कुछ समझते हो कि हमें तो मंजिलों के सारे दर्जे समझाए जाएं, बताए जाएं, दोबारा याद कर लेंगे हम कि सतलोक कौन सा है, अलख लोक कौन सा है, भंवर गुफा कौन सी है, तिरकुटी कौन सी है, शंख की ध्वनि कहाँ होती है, बीणा की कहाँ होती है और घंटे की आवाज़ कहाँ पे आती है। ये याद नहीं जी, भूल गए, आगे पीछे हो गए। ये बताओ क्यों इम्तिहान देना है उनका? वो तो फिक्स है अपनी जगह पे, उनको देखना और पढ़ना चाहता है। गुरु ने रास्ता दिखाया, उस पर चल, कमाई कर। तेरे हाथ में टिकट दे दी, उस टिकट को लेके चल, रोकने वाला कोई नहीं है। स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठ के कहता है और टिकट में हाथ में लेके कि मैंने ये चीज़ें देखनी है, उस स्टेशन से गुजरना, कहीं नहीं जाता, वहीं टाइम पास हो जाएगा। वही प्लेटफार्म, वही वहाँ पर टाइम पूरा होने पे टीटी वहाँ से भी तेरे जुर्माना दे के निकालेगा। नाम का सुमन भी ऐसा करो, वो सुमन करते वक्त किसी प्रकार की दिल में भावना ना आवे, ना अपने लिए कुछ मांगो, ना दूसरे की अहित की सोचो, ना तुम मुक्ति की चाह रखो। वो सुमन करते हुए भी वो भी ऐसा, मैं कहता हूँ, निर्लेप भाव से करो जिसमें सिर्फ वो नाम या तुम ऐसे तारतम्य उसमें हो जाओ। वही चीज़ तुम्हें अपने आप ध्यान में भी जोड़ देगी, वही तुम्हें उन मंजिलों में भी ले जाएगी और वही चीज़ तुम्हें दुनिया में भी पहुंचा देगी। कबीर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में साफ स्पष्ट कह दिया, फिर भी हम उसको समझने में आनाकानी करते हैं। समझना नहीं चाहते, न गाते हैं, सुनते भी हैं, बड़ी गर्दन हिलाएंगे, बड़े मस्त हो जाएंगे, आंख बंद करके कोई गाता है, बड़ा दिखाते हैं, ले वे मस्त हो गया ये तो। जैसे मैं बताता हूँ, पहले रात के सत्संग हुआ करते थे महाराज जी टाइम में, जाते थे सत्संग में, या पूरी रात जाके तो आदमी ने नींद भी आनी शुरू हो जाए भाई, तो आगे बैठते होते थे, शब्द में गाता होता था, दिन में बच्चे पढ़ाने, रात में सत्संग का काम, और फिर अलर्ट रहना पड़ता क्योंकि शब्द गाता महाराज जी पता नहीं कब कहते हाँ भाई वो कौन सी लाइन थी। लेकिन फिर भी जब ध्यान में देखते 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 नींद लग जाती, या पड़ोसी कर देते वो काम, पड़ोसी आंख बंद करके बैठ जाते भगत बन के, हाथ लगाते, महा यार ना सो, हमने भी नींद। उबासी एक आदमी को आ जाए ना, सारे मुंह पाटना शुरू कर देंगे, देख लियो सर। अगर सत्संग में रात के टाइम में एक जने नींद आ जाओ, सारे आंख बंद करने शुरू कर देंगे। ये ऐसी बीमारी सी लग जाती है। तो जब उनकी आंख बंद होती है ना और हम आस्ता से कहते यार सोवे ना, तो आंख बंद करे कहना बोले ना ध्यान लग रहा है मेरा। अरे ऊपर से सत्संग होने लग रहा है, ये ध्यान बड़ा सस्ता हो गया भाई। तो ऐसा ध्यान ना लगाया करो, ऐसा ध्यान तो सब लगाते हैं बिस्तर पे। ध्यान लगाने का भी तो तरीका होता है ना, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है वो तुम्हारा सोने में है, लेकिन वो ध्यान जब लगाओगे, सुमन जब करोगे, तो कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। क्या वो है, गुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी, कि सतगुरु ने मुझे ऐसी ज्ञान की जड़ी दी है जिससे मुझे सब कुछ दिखा दिया और सब कुछ बता दिया। और जिसका ध्यान लगाने की बात कही है, उस पर ध्यान कैसे लगा लोगे?
उस पर ध्यान यूं तो लगे को नहीं, वो यूं बताया भी समझाया को नहीं जा। वो कि किसी कोई हाथी और घोड़े की सवारी थोड़ी है, पीठ पर बिठा दोगे, एट मारोगे और वो भाग लेगा, भागते भागते पहुंच जाओगे मंजिल पे। नहीं, वो ऐसी चीज है कि वो धुएं से महीन है, पवन से झीना है। जो धुएं से भी महीन हो, पवन से भी झीना हो, जो दृष्टि में भी ना आवे, जो मुष्टि में पकड़ने में भी ना आवे, जो खसखस माना खस बीज के समान है, और जो पर्वत से भी बड़ा है, जिसको हिंदू किताबों में ढूंढते हैं, मुसलमान कुरान में खोजते हैं, वो यहाँ नहीं है। वो तो हर चीज में, कण कण में समाया हुआ है, दूर नहीं, पास में है। जो पास में है उसको ढूंढने कहाँ जाना है? कबीर साहब ने कही, प्रीतम को पतिया लिखुर जो कोई हो विदेश, तन में मन में नैन में तिनको का संदेश। अरे उसको तो चिट्ठी लिखी जाएगी कोई प्रदेश में बैठा हो, लेकिन जो हमारे तन में भी है, मन में भी है, नैनों में भी है, रोम रोम में जो बसा हुआ है, उसको किसको संदेश दोगे? उसको संदेश नहीं देना, उसको महसूस करना है। उसको महसूस करना है, प्रकट करना है। प्रकट कैसे होगा? जिस प्रकार से दूध में घी समाया हुआ है, लकड़ी में जैसे आग है, फूल में जैसे खुशबू है, वो उनमें समाया हुआ है। खोजने की जरूरत के लिए आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी जैसे दूध को आप मेहनत करके मक्खन निकालते हो, लकड़ी को रगड़ के अग्नि पैदा करते हो। फूल की खुशबू कितनी झीनी है, उसको आप सूंघ सकते हो, लेकिन ना उसको पकड़ सकते हो, ना देख सकते हो। इसी प्रकार से वो भी अनुभव करने की चीज है, और अनुभव यहाँ नहीं किया जाता, वो आपके अंदर है। जैसे भिक्खा साहब ने कहा, भिक्खा भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस विध भय कंगाल। इस विध भय कंगाल, उधर से अंधा आयर, इधर से अंधा जा, अंधे को अंधा मिले तो मारे कौन बता। जिसको गुरु भी अंधा मिल गया, चेला भी दोनों अंधा, दोनों टकरा गए, रास्ता कौन किसने बताओगा? टकराए जाओ। लेकिन ये तो चौगान में पड़ा हुआ लाल है, जिसको जो उठा लेगा, सुगरा होगा उठा लेगा, गुरमुख होगा उसको पहचान उठा लेगा, नुगरे की पहचान में नहीं आएगा। इसलिए गुरु की शरण में जाके, गुरु की संगत करके, गुरु के वचन को अपना के, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति ये है कि गुरु के वचन की पालना करना। गुरु हमारे हित की बात कहता है, उनमें कोई मिलोनी नहीं है। जैसे भी कहता है, गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए, सब वचन मान लीजिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है मेरा नुकसान है तो होने दीजिए, वो नुकसान भी तुम्हारे फायदे में है। क्या पता तुम्हारी किस बला को टालते हैं गुरु, गुरु जानता है इस चीज को। तुम्हारा गला नहीं काटते गुरु, तुम्हारा कर्म काटने के लिए तुम्हारा कोई ना कोई रास्ता खोल रहे हैं। इसलिए अगर सच्चे मन के साथ हम एकाग्रचित होके अच्छे गुणों को अपना के, एक एक चीज को भी अगर दिन में नहीं कहता, हफ्ते में नहीं कहता, 15 दिन में नहीं कहता, 1 महीने में एक चीज अपनी कोई भी सोच लो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको छोड़ दूंगा। वो कमी निकाल दो, वो खाली जगह होते ही एक अच्छी चीज आ जाएगी उसकी जगह। 12 महीने में 12 चीज, 12 अवगुण निकल जाएंगे, 12 गुण आ जाएंगे, 12 गुण आ जाएंगे, बहुत है, कुछ भी ना लेना उसके बाद में। दुश्मन तो 5 मुख्य हैं हमारे अंदर। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सारे और तो इनके चच्चे बच्चे हैं छोटे मोटे, इनकी बेटी बेटियां हैं, इच्छा आशा तृष्णा ममता, ये सारी की सारी चीज ये सुधारने तो वो सारी सुधर जाए। तो ये लोभ लालच अहंकार सारे के सारे ये अच्छे गुण अपनाने से सब के सब चले जाते हैं। खाली जगह मिलेगी, इनकी जगह अच्छी ले लेंगे, सद्गुणों से भर जाओगे। जहाँ सद्गुण है, जहाँ सुमति है वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ कुमति है वह दुखों का घर है, वो घर भी नरक के समान है। जहाँ कुमति है, एक दूसरे की बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं, देवर भाभी के होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, बहू छोड़ के चली जाती है, बच्चों को भी छोड़ के चली जाती है, कहीं पति उसको लेने के लिए नहीं आता है, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हैं, अपनी बेइज्जती, अगलों की बेइज्जती, धन की बर्बादी। क्या मिला? रात दिन की चिंता, वकीलों कोई होगा नाराज होगा, वकीलों के घर भरते हो हैं? किस लिए? दुर्बुद्धि हुई है। क्या समझ और क्या बुद्धि की बात है? अगर किसी के दिमाग को सोचने का तो कहता है जीवो और जीने दीजिए, लिव एंड लेट लिव। जीवो, तुम भी जीवो, खुशी से जीवो। जब तुम्हारे दिल में किसकी क्या मरोड़ निकालोगे तुम?
निकाल सकते हो, जो उसकी दृष्टि होगी वो काम होगा। लेकिन इंसान जो अपने कर्म की आज़ादी मिली अपना जीवन बर्बाद करता है, उसको क्या मिलेगा? ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो, बर्बाद करना नहीं, जीना सीखो। जो अच्छे पल मिले हैं उनमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। मालिक तुम पर कृपा बरसाता है, लेकिन वो कृपा तुम्हारे से नहीं झेली जाती। अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपनी दुर्गति स्वयं करते। इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारता है, गाफिल होके अपने पैरों को खुद काटता है इंसान, अपनी कमजोर सोच के कारण। इसलिए अच्छे काम करो, देखने वाले भी कहेंगे, तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरेगा। रात दिन की चिड़चिड़ पिड़पिड़ से बचोगे, नहीं तो एक छोटी सी बात होती है, दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो, क्या किया। इसलिए ऐसी आफतों से बच के जीवन को सुखी बनाओ। घरों में जिसके सुख शांति नहीं है, क्या खाक भक्ति करेंगे वो? क्या खाक भक्ति करेंगे? भक्ति नाम इसका है? तो लानत है ऐसी भक्ति को, तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। वो इंसान कहलाते हैं क्या? इसलिए भाई, अपने जीवन को संवारने वाले, बिगाड़ने वाले हम हैं सब। हमें वही चीज़ अच्छी लगेगी जो हमारे दिल में है। हमारे विचार अच्छे हैं तो हम अच्छी जगह अपने आप खोज लेंगे, हमारे बुरे विचार हैं तो हम बुराई को अपने आप ढूंढ लेंगे। नहीं तो फैसला जब होगा धर्मराज के यहाँ, वो तो जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। जिसकी संतान बिगड़ जाती है उसका जीवन बर्बाद है। क्या है? दुर्बुद्धि के कारण बिगड़ता है जीवन। उसमें कही थी भाणजी माँ बुआ ये सारे मतलब के साथी हैं। मतलब के हैं? मतलब तो रखते ही नहीं कोई भी। तुमने बच्ची पैदा की, बच्चा पैदा किया, संस्कार नहीं दिए उनको संस्कार नहीं मिले। संस्कार अगर मिलते तो कभी ऐसा नहीं करते। जिन बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं वो कभी भी ना किसी को दुख देता है और ना ही खुद दुख मोल लेता है। ऐसे काम राक्षसों के होते हैं जो दूसरों को दुख देके खुश होता है। राक्षस, देवता किसी को दुख नहीं देते, नहीं देखते। कोई पशु होता है उसको भी कहते हैं कि आहा ये तो देवता जैसा है, कहते हैं कि नहीं। जो किसी को कुछ कहता है नहीं उसको देवता जैसा मानते हैं। और जो दुष्ट कहते हैं उसको नीच कहते हैं, दुनिया की गालियां खाते हैं, उनको देखते ही लोग शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्ल से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? उनका कर्म करवाता है। अगर उसका कर्म अच्छा हो तो उसको सब प्यार करेंगे। प्यार किसी से नहीं लिया जाता। प्यार करना इतना आसान थोड़ा होता है। प्यार पतंगे का दीपक से होता है। इसकी दूसरी तरफ लेने की कोशिश ना करो। प्यार में पागल है, वो अंधा है, देखता ही नहीं है। तन जड़ो शरीर जड़ो, जिंदगी बर्बाद है, जड़ के ही मर जाता है। खोजता खोजता आता है। जिस चीज़ का बिरही है, प्रेमी है, वो प्रेम कहाँ मिलेगा उसको? और जहाँ उसको मिल जाता है वो सम्मा के पास परवाना चल के आता है, जला देता है अपने आप को। प्यार में पागल है, नहीं परवाह उसको। तो प्रेमी बनना आसान थोड़ा है। प्रेम तो बहुत बड़ी कीमत मांगता है, त्याग चाहता है, वो कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। स्वार्थ की भरी दुनिया है, लालच की भरी दुनिया है। यहाँ लालच और स्वार्थ और अहंकार, ये तीन चीज इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। ये चीजें अगर ये दिल से निकाल दें तो मैं कहता हूँ प्रभु का वास हर इंसान के अंदर है। हर इंसान में बैठा हुआ है, वो अंदर में है। अपनी खोज करके देख लेना। तुम्हारा साथ तुम्हारे अच्छे कर्मों ने देना है, किसी ने नहीं देना। मैं भी नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों को सुधार लो, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। वही तुम्हें अच्छा और बुरा बनाते हैं। और भक्ति वाला कर्म कर लोगे तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कहना ही क्या है। इसलिए मैं तो आप सबसे कह सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके लिए दुआ भी मांग सकता हूँ परमात्मा से, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्बुद्धि दे अच्छा करने के लिए, नेक इंसान बनने के लिए। आपकी कुबुद्धि जो है उसको ठीक करे, आपके हृदय में प्यार प्रेम भर दे, प्रभु की भक्ति से सराबोर कर दे। आपके दिल से हमेशा दूसरों के प्रति हित की, परोपकार की, भलाई की बात ही निकले।
और दूसरों के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान और न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें, तब आपको अपने जीवन का पूरा महत्व समझ में आएगा, तभी इसका मूल्य चुका पाओगे। यही सच्ची भक्ति है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सब पर कृपा करे, सुख दे, शांति दे, खुशी दे, समृद्धि दे, भक्ति में रुचि बढ़ाए और आपकी बुद्धि को ठीक कर दे। जिस इंसान से तुम्हारा हित होता है उस हित को ना भूलो, उस हित को हमेशा याद रखो। चाहे लाखों आफत आए तो भी आप उस चीज को कभी ना भूलो। उसका ऋणी बन जाते हो, ऋण चुकाओ। किसी का ऋण अपने सिर ना लेके जाओ, ऋण चुकाओ। गुरु के भी ऋणी हो। गुरु ने तुम्हें नाम इसलिए दिया है कि तुम नेक बनो। अगर नेकी के रास्ते पे नहीं चलते हो तो तुम गुरु के गुनहगार हो, और जो गुनहगार बन जाता है उसको सजा मिलती है, बचता नहीं है। सत्संग को कभी ये पूरा सोच सुनने लो के लिए कि आपका नाम मिल गया, हम धन्यवाद गुरु है। के हो गए सत्संग पसंद और हम आया बच तो जाएंगे। कमेंट नहीं, में राधा स्वामी जो गुरु के जरूर वचन लिखें। को नहीं मानता, गुरु से राधा दीक्षा लेके और उनके कहे अनुसार काम नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है, वो गुरु का गुनाहगार है। गुरु के गुनाहगार को परमात्मा भी नहीं बख्शता है। बख्शा जाएगा तो गुरु ही बख्शेगा उसको, और कोई खाना नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको खुश